तो आइए बेटा ट्रायंगल्स में सपोर्ट मटेरियल के अंदर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहले 23 क्वेश्चनों का आपको लिंक जो है एक प्लेलिस्ट हमने बना दी है बेटा, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, आइए आगे देखते हैं बेटा। बेटा क्वेश्चन नंबर 24 में क्या कह रहा है वो कह रहा है AD बाई DC किसके इक्वल है? अपना AD बाय DC इक्वल है BE बाई EC के। ठीक है, बड़ा सिंपल सा दे रखा है। एक मिनट रुको, आप देखो वो कहता है AD बाय DC BE बाय EC के दे रखा है CDE, ये वाला एंगल इसके इक्वल है। आपको प्रूव करना है CAB एक आइसोसेलेस एंगल है। भाई बहुत आसान क्वेश्चन है, इसमें कुछ है नहीं। ठीक है, तो देखो थोड़ा सा इसको जल्दी जल्दी कर देते हैं। ठीक है, इसमें क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नहीं है। देखो अगर मैं इसे एंगल 1 और इसे एंगल 2 दे दूँ, हाँ ठीक है, थोड़ा जल्दी कर दूंगा क्योंकि क्वेश्चन लिटरली कुछ ज़्यादा ही आसान है। अगर ये रेशो दी है तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि जो DE है वो पैरेलल होगा AB के? बोलो हाँ या ना। आप कहेंगे हाँ सर बिल्कुल होगा। अब देखो अगर DE पैरेलल टू AB है, अगर DE पैरेलल टू AB है तो भाई अगर ये पैरेलल है तो एंगल 1 तो A के इक्वल हो गया। एंगल 1 किसके इक्वल हो गया? A के। और एंगल 2 किसके इक्वल हो जाएगा? एंगल B के। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, एंगल 1 इक्वल हो जाएगा A के, एंगल 2 इक्वल हो जाएगा एंगल B के, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है, प्रेजेंटेशन आप दे लेना क्योंकि आसान क्वेश्चन में प्रेजेंटेशन देने का कोई फायदा नहीं है, वो आप भी कर सकते हो। इतने इजी क्वेश्चन ना आते भी नहीं है, बस हाँ ये कि गलती से कोई टीचर दे ना दे, इसलिए ठीक है क्वेश्चन डिस्कस सारे कर लो, पर हाँ कोई बात नहीं, क्वेश्चन बहुत आसान है। अब देखो, अब 1 और 2 तो इक्वल है, क्वेश्चन में कह रहा है। इसको मैंने एंगल 1 बोला है, इसको मैंने एंगल 2 बोल दिया। ठीक है, अब 1 और 2 इक्वल है तो मैंने क्या करा, इस 2 की जगह उठाकर 1 लिख दिया। आप कहेंगे सर कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो एंगल A किसके इक्वल है? 1 के। एंगल B किसके इक्वल है? 1 के। तो क्या मैं बोल सकता हूँ एंगल A और एंगल B भी इक्वल है? बोलो हाँ या ना। अगर एंगल A और एंगल B इक्वल है तो एंगल A की अपोजिट साइड BC ये भी इक्वल होगी, और एंगल B की अपोजिट साइड AC ये भी इक्वल होगी। ठीक है, क्यों? साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। अब हमने ट्रायंगल की दो साइड इक्वल दिखा दी, ये वाली साइड को हमने इसके इक्वल दिखा दिया। भाई क्या बन गया? ये आइसोसेलेस ट्रायंगल। यही प्रूफ करना था। तो इतना ये आसान क्वेश्चन है, इसमें था क्या? ठीक है, अगर समझ नहीं आया, थोड़ा सा डाउट लग रहा है, वीडियो को दोबारा थोड़ा सा रिवाइंड करो, स्लो मोशन में थोड़ा सा देख लो, समझ में आ जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन है, इसमें खास कुछ काम था नहीं। ठीक है, तो समय खराब नहीं करेंगे, आगे बढ़ते हैं। ठीक है बेटा, चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। आप देखिए ये भाई क्वेश्चन बड़ा अच्छा है ये क्वेश्चन लिटरली बड़ा अच्छा है। ठीक है, छोटा क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा समय नहीं लेगा, बट हाँ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इसके लिए मैं कुछ आपको बताना चाहूँगा पहले, फिर हम इस क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है, अब देखो मेरी बात, मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बताया था, मैं एक बार फिर बता देता हूँ आपको। ठीक है, देखो एक ही चीज़ मैं कई बार रिपीट कर देता हूँ क्योंकि जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है उसको बताने में कोई दिक्कत नहीं आती। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब आप ध्यान से सुनो मेरी बात। मान लो ये ट्रायंगल है मेरे पास ABC। ठीक है, सुन लो ध्यान से, ये ABC ट्रायंगल है, ये मान लो E है, ये F है। अब इसमें मान लो कि EF जो है बेटा, ये किसके पैरेलल है? ये पैरेलल है BC के। अगर ये EF पैरेलल है किसके? BC के। EF किसके पैरेलल है? बोलो BC के। तो सबसे पहला पॉइंट जो आप जानते हो NCERT से कि AE के नीचे BE लिख सकते हैं और AF के नीचे CF लिख सकते हैं, ये हम सब जानते हैं, ये BPT थ्योरम है, ये है BPT थ्योरम। अब होता क्या है, क्वेश्चन की कई बार डिमांड ऐसी होती है और क्वेश्चन बहुत कम मार्क्स का होता है। ये सेम डिस्कशन, बिल्कुल सेम डिस्कशन मैंने जो है ना पिछली वीडियो में भी करी है, अब वो भी देख सकते हैं। नहीं सुनी आपने वहां पर ध्यान से सुनी, या वो वीडियो आपने ध्यान से देखी, अब सुन लो एक बार दोबारा से। देखो दूसरी चीज क्या है, आप AE के नीचे पूरा पूरा उठा के AB लिख सकते हो, पूरी साइड लिख सकते हो। ऐसी AF के नीचे आप पूरी साइड उठा के AC लिख सकते हो, पर ये कोशिश करनी है कम मार्क्स के क्वेश्चन में करो दूसरे वाला काम। पहले वाला तो हमेशा ही कर सकते हैं क्योंकि ये है NCERT का पहले वाला पॉइंट। जो दूसरा वाला पॉइंट है ये NCERT में नहीं लिखा, पर होता है, ऐसा नहीं कि नहीं होता, होता है, हम बना भी सकते हैं। आपको पता होगा अगर पहले वाले पार्ट को मैं रेसिप्रोकल कर लूँ, दोनों तरफ मैं 1 ऐड कर लूँ तो ये बन जाएगा, सेकंड वाला पॉइंट बन जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसी तीसरा पॉइंट और होता है, वो भी सुन लो। जैसे मान लो आपने तो BE लिख लिया, हमें BE चाहिए था, इसके नीचे आप पूरी साइड लिख सकते हो AB, इसके नीचे भी पूरी साइड लिख सकते हो। उधर से आपने CF ले लिया, CF के नीचे भी आप पूरी साइड AC लिख सकते हो। तो टोटल 3 तरीके से आप BPT का इस्तेमाल कर सकते हो। हमारी कोशिश होती है हम पहले वाला ही लगाएं, कोशिश होती है, बट अगर मान लो क्वेश्चन कम मार्क्स का है और या मान लो MCQ आ गया, MCQ में हमें कोई वैल्यू फाइंड करनी है,
फिर भाई कोशिश करो इनको लगा लो, क्योंकि एमसीक्यू में आपने वर्किंग नहीं दिखानी। 2 नंबर का क्वेश्चन आ रहा है, वहां पे इतना कोई इफेक्ट पड़ता नहीं है, कोई मार्क्स काटेगा नहीं, है ना, क्योंकि पता तो टीचर को भी है कि ऐसा किया जा सकता है। तो डिपेंड करता है मार्क्स कितने का है, उसके अकॉर्डिंग हम कर सकते हैं। इसी कॉन्सेप्ट को लेते हुए ये वाला क्वेश्चन हम करेंगे, बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट पे बेस है। अब आप ध्यान से सुनना। देखो भाई ऐसा है, गिवन तो तुम भी लिख सकते हो, ये पार्ट आप लिख लेना गिवन में, ये हमको गिवन है, इसको लिख लेना भाई टू फाइंड में। इतना तो कर लोगे, गिवन लिख लेना, टू फाइंड लिख लेना, फिगर आपके सामने। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या करना है क्या नहीं करना उसकी डिस्कशन करते हैं। कहता है क्यू एस, ये नजर आ रहा है आपको, क्यू एस कह रहा है ए बी के पैरेलल है। ध्यान से देख लो, जूम कर दूं, देखो जूम कर देते हैं, अभी थोड़ा अच्छे से नजर आएगा। ये लो ये लो, ठीक है जी, अभी ठीक है होगा, अच्छे से नजर आ रहा होगा। वो कहता है जो क्यू एस है, क्यू एस जो है वो ए बी के पैरेलल है। क्यू एस किसके पैरेलल है? ए बी के पैरेलल है। क्यू आर किसके पैरेलल है? सी ए के पैरेलल है। पी से लेके क्यू तक की वैल्यू आपको 10 दे रखी है भाई, इस वैल्यू को हम लिख लेते हैं। यहां से लेके यहां तक की वैल्यू मुझे 10 सेंटीमीटर दे रखी है। ये वैल्यू मुझे दे रखी है, कितनी है? 10 सेंटीमीटर ये वैल्यू मुझे दे रखी है। आपसे कह रहा है पीबी और पीसी निकालो, ठीक है, पीबी और पीसी निकालो, पीबी इंटू पीसी। भाई कैसे निकलेगा मैं करके दिखाता हूँ, आपको समझ सब आ जाएगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि नहीं समझ में आएगा, मैं धीरे धीरे करूंगा, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब आप देखो, मैंने बोला इन ट्रायंगल, ध्यान से देखना बेटा, पी क्यू एस, पी क्यू एस ट्रायंगल ढूंढ लो पहले आप, पहले आप आराम से पी क्यू एस ट्रायंगल ढूंढ लो। पी क्यू एस के अंदर मैंने क्या बोला भाई, जो क्यू एस है ना, ये ना पैरेलल है बी आर के। आपको अगर सर कहाँ है, गिवन ही नहीं है भाई। क्यू एस पैरेलल है बी ए के, ये क्यू एस पूरे बी ए के पैरेलल है, बी ए के तो बी आर के भी होगा, अगर बी ए के पैरेलल है तो बी आर के भी होगा, बोलो हाँ या ना। ऐसा है तो मैंने ना बीपीटी लगाई। अब आप ध्यान से देखना, अगर मैं लिखता हूं, अगर मैं लिखता हूं इस ट्रायंगल में, मैं कौन से ट्रायंगल में, ये वाले ट्रायंगल में, इस वाले ट्रायंगल में अगर मैं बीपीटी लगाता हूं, अगर मैं लिखता हूं पी बी बाय बी क्यू लिखता हूं, अगर तो इक्वल लिखना पड़ेगा पी आर बाय आर एस। आप कहेंगे हाँ जी। अब आप देखो इस ट्रायंगल की जो साइड है वो तो मुझे पी क्यू गिवन है, फिर मैं पी बी बाय इसको क्यों लिखूं, गड़बड़ हो जाएगी, है कि नहीं। पीबी के नीचे बी क्यू लिखूंगा तो फिर मुझे बाद में दिक्कत होगी, परेशानी होगी। मैंने क्या करा, मैंने क्या करा, मैंने अपने थोड़े सिस्टम को चेंज करा। मैंने कहा मैं बीपीटी ऐसे यूज ही नहीं करूंगा अब, क्योंकि ये क्वेश्चन आएगा, इंपॉर्टेंट है, बट इतना हैवी वेटेज में नहीं आता, ठीक है। एक मिनट रुकना जरा, पहले इसको क्लियर कर दूं, फिर आराम से समझाते हैं, ठीक है। चलो देखो, देखो मैंने क्या करा, मैंने पीबी तो लिखा। अब पीबी क्यों लिखा, पीबी चाहिए मुझको, निकालना है। पीबी के नीचे ना मैंने उठा के पी क्यों लिखा, पूरी साइड ले ली। ऐसी पी आर के नीचे मैंने उठा के पूरी साइड ले ली पी एस। इसको बोला मैंने इक्वेशन नंबर 1। रीजन आपको पता है बीपीटी है, बाय बीपीटी, ठीक है, बाय बीपीटी, ये रीजन हो गया हमारा। अब आए हम नेक्स्ट ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल। अब आप देखो, मैं जो अब ट्रायंगल लेने वाला हूं, ठीक है, अब हम ट्रायंगल लेंगे ये वाला, कौन से वाला, ये वाला ट्रायंगल, ये पूरा ट्रायंगल लेंगे, ये वाला, ठीक है, जिसका नाम पड़ेगा पी एस सी, इन ट्रायंगल पी एस सी। अब पी एस सी में जब आप जाओगे तो जो क्यू आर है ये पैरेलल है, किसके पैरेलल है, हमें दिया है क्यू आर पैरेलल सी ए के, हम सी ए की जगह लिखेंगे सी एच, जितना हमको जरूरत है ले लिया हमने। अब हमने क्या बोला, अगर हम इस ट्रायंगल में है, ये इसके पैरेलल है, ये वाली साइड इसके पैरेलल है, ध्यान रखना, ठीक है। तो अब मैं लिखूंगा पी क्यू के नीचे क्या लिखूं, पी क्यू के नीचे क्यू से नहीं लिखनी, पी क्यू के नीचे पूरा पीसी लिखेंगे, क्योंकि देखो पीसी निकालना है, ठीक है, पूरा लिख लो पीसी। पी क्यू के नीचे लिखा पीसी और यहाँ पे लिखा पी आर के नीचे पी एस। लो जी, बात बन गई। बहुत से बच्चों को तो अभी समझ में आ गया होगा, बाय पीपीटी, ठीक है। बोलो बात समझ में आई। अब आप ध्यान से देखो भाई, ये क्या लिखा है, पी आर के नीचे पी एस, ये भी लिखा है पी आर के नीचे पी एस। तो इसका मतलब फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, क्या मैं बोल दूं पी बी बाई पी क्यू,
इक्वल है किसके, पी क्यू बाय पी सी के। ठीक है, दोनों की लेफ्ट हैंड साइड इक्वल होगी, करा दो क्रॉस मल्टीप्लाई, तो पी बी इंटू पी सी इक्वल आ गया पी क्यू स्क्वायर के। भाई पी क्यू की वैल्यू दे रखी है 10, 10 का स्क्वायर होता है 100, आंसर आ गया 100 सेंटीमीटर। बोलो, अब था ना मजेदार क्वेश्चन, छोटा क्वेश्चन है बट आएगा ये दो नंबर का ही। भाई ज्यादा का आ जाए तो बीपीटी का बेसिक वाला रूल यूज करो, दोनों तरफ 1 ऐड करो, ये रेशो बन जाएगी। किसी से इतनी सिरदर्दी नहीं हो रही, 3 नंबर में भी यही करके हो तब भी मार्क्स मिल जाएंगे आपको, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है, वैसे ये जो क्वेश्चन है ज्यादातर केसेस में या तो 1 नंबर का आएगा या 2 नंबर का आएगा, 3 नंबर वाली इसकी वेटेज है नहीं, आ जाए तो भी ऐसे लिखा हो, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं वैसे। ठीक है, चलो मिलते हैं अब आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर, बाय बाय टाटा।